एनी। जी मम्मी। देखो, उमर को मैं इसके कमरे में ले जा रही हूँ। इसका कमरा? हाँ, मेरे बेडरूम से अटैच जो छोटा रूम है वो मैंने बच्चों के लिए सेट किया था। बारी बारी सब रहते गए उसमें। पहले मैं रोज, फिर शहरियार और फिर अफान, फिर फरी और अब इसकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहती हैं कि उमर मुझसे अलग रहेगा? नहीं नहीं, मैं होंगी ना बराबर वाले कमरे में। ये आप क्या कह रही हैं फाखरा बहन? आप खामोश रहें, क्योंकि ये मेरे घर का मामला है। बल्कि आपको तो इतनी रात में आना ही नहीं चाहिए था। हम अपनी बेटी और नवासे से मिलने के लिए आए थे। इन्हें संभालने के लिए इस घर में मुलाजमीन की कमी नहीं है। मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर बेटियां भी आई हैं तो उनकी खुशी और गम में आना तो पड़ेगा ना। देखिए, ये मेरा घर है और इस घर के फैसले मैं करती हूँ। इतना छोटा बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगा? इसके लिए मैंने एक आया का इंतजाम कर लिया, कुछ ही देर में आ जाएगी। मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? मैं अपने बच्चे को, अपनी औलाद को खुद पालूंगी, खुद उसकी परवरिश करूंगी। मुझे किसी आया की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें नहीं रोक रही। तुम जब चाहो तुम उमर से मिल सकती हो। जब चाहो का क्या मतलब है? मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसको अपने साथ रखूंगी। छोटा बच्चा है वो, उसे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। उसके साथ उसकी माँ का होना बहुत जरूरी है। आप बात को क्यों नहीं समझ रही? मैंने एक ट्रेंड आया रखी है, उसे सब मालूम है। तुम टेंशन मत लो और जाकर अपने कमरे में आराम करो। मैं उसी का वेट कर रही हूँ। लेकिन मम्मी ये तो जुल्म है ना। तुम्हारा मतलब है मैं एनी पर जुल्म कर रही हूँ? तो इसका तो ये मतलब भी हुआ कि मैंने अपने हर बच्चे पर जुल्म किया। मत सिखाओ मुझे कि मुझे क्या करना है। एनी का कमरा बहुत दूर है फाखरा बहन। आप ये तो सोचें वो आपके कमरे में कैसे आ जा सकती है? मैंने मना नहीं किया इसे कमरे में आने से। ये जब चाहे कमरे में आ सकते। और आप इतना इश्यू क्यों बना रही हैं इस बात का? मुझे लगता है कि मम्मी आप जिद कर रही हैं। प्लीज जिद मत करें। जिद मैं कर रही हूँ या तुम तीनों को इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मैं शहरियार और अफान से बात करती हूँ। ये कोई मजाक है? देखिए, आप मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी कर रही हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और आज मैं आपसे कोई हाश बात करना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे पोते की खुशी है। और रही बात करने की, तो जिससे दिल चाहता है आप बात कीजिए। चले ज़रीन? चले जाएंगे। पहले इन लोगों की नाइंसाफियों का इनको एहसास तो दिला दूं मैं। क्या हो गया आंटी? कैसे असूल हैं इस घर के? कैसे लोग हो तुम कि हर वक्त अपनी मनमानियां एक दूध पीते बच्चे को इसकी मां से दूर कर दिया तुम लोगों ने। क्या कह रही हैं आंटी आप? ठीक कह रही हूं मैं। ऊपर जाके देख लो, तुम्हारी माँ ने यानी कि दूध पीते बच्चे को छीन के अपने कमरे में रख लिया है कि वो अपनी माँ से दूर रहे। उस कमरे में जहां हम सब पले बड़े? हाँ, लेकिन कम से कम उस कमरे में तुम्हारी माँ तो होती थी ना तुम्हारे साथ। यहाँ तो एनी का कमरा इतना दूर है, वो तो बिल्कुल ही अपने बच्चे से अलग हो गई। ठहरे मैं बात करके आता हूँ। नहीं अफान, रिलैक्स। मम्मी से भी बात करोगी वो और जिद में आ जाएंगी, बात बिगड़ जाएगी। देखो, मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगा। तुम अगर डरते हो तो डरते रहो। अफान लिस्ट। ये क्या हो रहा है ज़रीन? हम लोग तो समझते थे कि फाखरा बेगम बदल गई हैं, लेकिन नहीं, वो तो वैसी की वैसी जालिम है, संगदिल है, मनमानियां करने वाली औरत है वो तो। आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो एक और मसला खड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चुप रहूंगी।
मेरी बेटी के साथ नाइंसाफी हो रही है और आप कह रहे कि मैं खामोश रहूं? नहीं, मैं ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत हो गया, बहुत हो गया। हौसला करो।